हेलो बच्चों, मैं आपकी मांग पर सबका जो बच्चे वीडियो देखे और फर्स्ट वीडियो में जो हम लोगों ने वादा किया था कि हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलेंगे, बच्चों ने कमेंट्स किया सर कंपटीशन की क्लासेस के वीडियो आप डालिए, उसके वीडियो आप पढ़ाइए। तो हमने आज ये सोचा कि आपको कंपटीशन के भी डेली अब जो है आपको कंपटीशन क्लासेस के वीडियो मिलेंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग। और रीजनिंग बेटा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम शुरुआती कक्षाओं से पढ़ते हुए आए हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे माइंड को चेकअप किया जाता है, हमारे ब्रेन को चेकअप किया जाता है कि आखिर है क्या। सरकार नौकरी देती है ना, हम आप नौकरी की तलाश में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम आईएएस हो गए, आईएएस रैंक के अधिकारी हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, पुलिस हो गए, अगर हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हम कौन सी दवा दे पाएंगे, कौन से अधिकारियों को, कौन से अधिकारी बन पाएंगे, अपने जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं उनके नीचे जो अधिकारी होते हैं उनको कैसे हम डील कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ब्रेन को चेक करता है कि आपका ब्रेन कितना फास्ट काम करता है, कितना तीव्र गति से काम करता है। तो रीजनिंग बेटा उसीलिए है। तो आइए हम आपको रीजनिंग में एक ऐसा चैप्टर चालू करेंगे जिससे लगभग 6 से 7 चैप्टर रिलेटेड हैं, और वो चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा बेटा चैप्टर है? कोडिंग डिकोडिंग। देखो बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग जिससे लगभग 6 से 7 चैप्टर रिलेटेड हैं। तो बेटा आपको कोडिंग डिकोडिंग को निश्चित तौर पर अच्छे तरीके से अध्ययन करना होगा, तब जाकर के आप 6 से 7 चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आज हम एकदम बेसिक कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा जीवन में कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा है वो बच्चा अगर आज ये क्लास रीजनिंग की ये फर्स्ट वीडियो की क्लास अगर निश्चित तौर पर पूरा देखेगा तो उसको कम से कम 6-7 चैप्टर ये जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड वो निश्चित तौर पर अच्छे तरीके से आ जाएंगे। लेकिन जिन बातों को हम कहें उन बातों को आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले मैं बहुत छोटी चीज आपको बताने चल रहा हूं। अगर जो बच्चा शुरुआत में गया होगा विद्यालय में पढ़ने, वो ए पढ़ा होगा, बी पढ़ा होगा, सी पढ़ा होगा, डी, ऐसे आगे लास्ट तक कितने अल्फाबेट पढ़े? टोटल 26 अल्फाबेट पढ़े हैं। अंग्रेजी में हमने 26 अक्षर पढ़े बेटा, ए से लेकर के जेड तक। अब ए से अब आप सोच रहे हैं सर जी मुझे एबीसीडी पढ़ा रहे हैं। नहीं बेटा, मैं एबीसीडी नहीं पढ़ा रहा हूं, वो जो उसमें है वो मैं उसको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बिना एबीसीडी के उद्धार होने वाला नहीं है 6 चैप्टर का। इसलिए आपको एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा एबीसीडी मैंने इसलिए लिखा कि इसके आंकिक मान वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके जो क्रमांक है उसके जो मान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ए का मान कितना होता है? 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, आगे डैश डैश है, इसका मतलब रिक्त स्थान है, यहाँ पर और अल्फाबेट्स हैं। इसी क्रम में आप बढ़ते जाएंगे और अंतिम अक्षर हमारा जो होता है वो होता है जेड। तो जेड का मान बेटा जो होता है क्रमांक वो 26 होता है। तो जो जिस स्थान पर आता है वही उसका मान होता है बेटा। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत बेटा कहां पड़ेगी? मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन आपको इसके मान याद करने होंगे। यदि आप इसके मान याद नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप परीक्षाओं में विफल रहेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परीक्षा में कंपटीशन में जब आप बैठते हैं एक एक सीट पे बहुत संघर्ष होता है, बहुत अधिक लड़ाई होती है, तो आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब वहां परीक्षा में आप चले गए और वहां आपसे पूछ लिया क्यू का आंकिक मान बताइए, और क्यू का आपको आंकिक मान याद नहीं है, क्यू का क्रमांक याद नहीं है, आप क्या करेंगे? लिखेंगे, ए से लेकर के जेड तक लिखेंगे, फिर पता लगा क्यू का ये मान होता है, तो उसमें आपका समय लॉस जाएगा। और अगर आपको मान पता है, आप जो है 1 सेकंड में मान लिख देंगे, आपको 30 सेकंड का टाइम आपका बच जाएगा। तो आपको मेन जो करना है वो टाइम मैनेजमेंट करना है। परीक्षाओं में समय को बचाते हुए क्वेश्चन को आपको अधिक से अधिक सॉल्व करना है। तो ये बेटा इसलिए आपको ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षर, इनके मान ए से लेकर के जेड तक आपको याद करना होगा। एक तो आप रट्टा मार सकते हैं बेटा, रट सकते हैं, अगर नहीं रट सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं आपको फार्मूले से याद कराता हूं कि आप इसको निकालेंगे कैसे। अगर उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में बार बार चीजों को आपको याद करना होगा। क्यू का जैसे मान क्या होता है बेटा? 17 होता है।
आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा क्यू 17 नंबर पे आता है कि नहीं आता है, वो निश्चित तौर पर 17 नंबर पे आएगा। और भी जिसमें सूत्र की बात किया उसमें दो चीजें मिलेंगे, एक तो आपको उसके आंकिक मान मिल जाएंगे, दूसरे इसमें बेटा जो क्वेश्चन पूछता है कई टाइप्स के पूछते हैं, एक में विपरीत टाइप्स पूछता है। तभी आपको मैं विपरीत भी बता रहा हूं कि विपरीत कैसे निकालते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं विपरीत आपको बता देता हूं, फिर उसमें आंकिक मान को भी आपको ऐड कर देता हूं। तो बेटा विपरीत अक्षर पूछता है, इसमें एक चीज और क्या पूछता है, विपरीत अक्षर निकालना। अब विपरीत अक्षर बेटा क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा राइट और लेफ्ट है, जो हम अपना दाहिना और बायां देखते हैं वही हमारे बोर्ड का, अगर मैं ऐसे खड़े हो जाऊं तो हमारा दाहिना कहाँ है, इधर है, बायां कहाँ है, इधर है, ये हमारा राइट साइड हो जाता है और ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाता है। जब हम रफ पर लेते हैं तो रफ पर भी ये चीजें करते हैं, हमारे दाहिने और रफ पर भी वो राइट है, और हमारे बाएं जो लेफ्ट है वही रफ का भी लेफ्ट होता है। ये चीज आपको देखना है। तो जो एक अक्षर अगर हम कहां से लें, लेफ्ट से लें, और एक अक्षर राइट से लें, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेफ्ट में कौन सा अक्षर है, ए है, और राइट में कौन सा अक्षर है, जेड है। तो ए और जेड क्या है बेटा, वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर माने जाते हैं, वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर माने जाते हैं, ए से लेकर के जेड तक। दूसरे बेटा क्या होते हैं, बी से लेकर के वाई, एक बी एक वाई, ऐसे विपरीत एक एक बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, तो आप ट्रिक को आसानी से लिख लीजिएगा और निश्चित तौर पर याद कर लीजिएगा, अगर न याद होगा तो उसके लिए फार्मूला भी देंगे। आइए लिखते हैं, इफ लव बाई शर्ट जी KPMN अजदव JQCX, अजदव JQCX। बेटा ये जो लिखे गए हैं ये एक दूसरे के विपरीत, U का विपरीत F होता है, LO का, VE का, BY का, SH का, IR का, और TG का विपरीत अक्षर होता है, KP का, MN का, AZ का, DW का, JQ का, CX का, ये विपरीत अक्षर होते हैं बेटा। ये तो आप रट्टा मार लीजिए, कैसे मारेंगे इसको, जैसे मैंने लिखा उफ लव बाय शर्ट जी KPMN अजदव JQCX। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया यस का विपरीत अक्षर बताइए, आपको अगर याद है तो आप कह सकते हैं सर यस का विपरीत अक्षर H होता है। अगर नहीं याद है बेटा, अगर आप इसको नहीं रट सकते, आइए मैं एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूं। एक आपको कॉमन संख्या लेना है, कौन सी संख्या लेना है, 27। संख्या हमेशा चाहे जिसका मान आप निकालेंगे, हमेशा आपको 27 का अंक लेना है, हमेशा आपको 27 का अंक लेना है। तो ये 27 मैंने ले लिया। अब आप सोच रहे हैं 27 से क्या होने वाला है, तो मैं बता रहा हूं बेटा, जैसे पूछ लिया, चलिए यल का विपरीत अक्षर बता दीजिए, पूछ लेगा यल का विपरीत अक्षर बता दीजिए, तो यल का विपरीत अक्षर बेटा कैसे बताएंगे, अब आ गया आंकिक मान, इसीलिए मैंने कहा आपको मान याद होने चाहिए। यल का मान बेटा कितना होता है, 12 होता है। अब इसमें करना क्या है, जिसका पूछे 27 में से उसको घटा दीजिए, निकाल दीजिए। 27 में से 12 अगर माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो जो आएगा वही यल का विपरीत अक्षर हो जाएगा। सॉरी 7 में से दोगे बेटा 5, ये 15 हो जाएंगे। 15 किसके होते हैं, ओ के होते हैं। ओ का मान कितना होता है बेटा, 15 होता है। तो ये यल का विपरीत अक्षर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक ना, इसी प्रकार से आइए हम एक पहले सिंपल देखते हैं, ए को देख लेते हैं। सर पता लगा झूठ बोल रहे हैं, फार्मूला सही हो या ना सही हो, आप यहां पर देखिए ना, ए है, ए का मान कितना होता है, 1 होता है। 27 में से 1 निकाल दीजिए, कितना आया, 26 आ गया। 26 किसका होता है बेटा, जेड। जेड 26वें नंबर पे आता है ना। अब तो प्रूफ हो गया ना, ये फार्मूला सही है ना, कि ए का विपरीत अक्षर क्या होता है, जेड होता है। या तो आप इसको रट लीजिए, या तो आप 27 जो पूछे उसमें से 27 में से उसके मान को घटा दीजिए। यश का पूछ रहा, तो यश का मान आपको याद करना पड़ेगा, यश का मान 19 होता है। 27 में आपको क्या करना है बेटा, 19 को घटा देना है। 19 घटा देंगे तो एक कैली लेंगे, उधार जिसे बोलते हैं। 17 में से 9 गए बेटा, कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। फिर यहाँ एक कितना बचा, एक में से 1 गए, कुछ नहीं, 0 बचा, ये 8 हो गया। 8 किसका मान होता है बेटा, यश का होता है। तो यश का विपरीत अक्षर क्या होगा, आपको सिंपल तरीके से मिल गया। तो ये मैंने 2 तरीके आपको बता दिए। अब मैं एक बात कह रहा था कि आंकिक मान के लिए बेटा, तो एक चीज और आप याद करिएगा, ई जो टी, ये 5 अक्षर हैं, ई जो टी, ये 5 के गैप पे बेटा बने हैं। इसका मान 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, और इसका 25 होता है बेटा। ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया कि जी का मान
जी का मान आपको नहीं याद है, चलिए नहीं याद है कोई बात नहीं है, लेकिन ई का मान आपको याद है, इजोटी के अनुसार ई का 5 होता है और जे का 10 होता है। अब इतना तो आपको बेसिक मालूम होगा, ई और जे के बीच में ही जी आता है, ई और जे के बीच में आता है। हम इतना जान सकते हैं, ई का जब 5 होता है, जी उसके 2 आगे होता है, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे, आसानी से आपको 7 मिल जाएगा उसके आंकिक मान। ये एक तरीका बेटा ये हो जाता है, ठीक ना। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बता रखा कि याद कैसे करते हैं। अब आइए मैं एक सवाल इस पर आपको ले चलता हूं टाइप फर्स्ट पे, कि कहां से रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत, कहां से टाइप बनते हैं, कितने टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग में। निश्चित तौर पर आप पूरे वीडियो देखेगा, पूरी क्लास की वीडियो देखेगा, निश्चित तौर पर रीजनिंग जिसको नहीं आती है, ये शिक्षा निकेतन एकेडमी की टीम का वादा है आपसे कि रीजनिंग आपको सिखा के छोड़ेंगे, ठीक ना। आइए आपको प्रश्न मैं दिखाता हूं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए मैं प्रश्न बेटा बनाता हूं, ठीक ना। और देखिए इस आंकिक मान की आवश्यकता कहां पड़ेगी। चलिए मैं प्रतापगढ़ लिख देता हूं, PRATAPGARH, ये मैंने लिख दिया प्रतापगढ़। क्वेश्चन में दे देगा, यदि प्रतापगढ़ को किसी कूट भाषा में, आगे डैश करके बता देगा उसको लिखा क्या जाता है, QS U QH, दिख रहा है ना बेटा इधर, B ठीक ना। ये मैंने लिख दिया बेटा। कहेगा यदि किसी कूट भाषा में प्रतापगढ़ को QSBUBQHBSH लिखा जाता है, ये बेटा लास्ट में आई है, ठीक ना। यदि किसी कूट भाषा में प्रतापगढ़ को ये लिखा जाता है, तो नेक्स्ट जो पूछेगा बेटा यही आपको बारीकी करना है, यही ध्यान देना है। उसमें प्रश्न में ये लिख देगा, यदि किसी कूट भाषा में प्रतापगढ़ को ये लिखा जाता है, तो जौनपुर को उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में जौनपुर को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से। आप कहेंगे सर जी बहुत आसान तरीके से आपने समझा दिया, अब आपको पता नहीं चल पा रहा होगा बेटा इसको किया कैसे है, कहां से किया। इसीलिए मैंने कहा कि इसके आंकिक मान, कुछ नहीं करना बेटा, सर्वप्रथम आप इसके मान पहले ढूंढिए। पी का मान कितना होता है 16, आर का 18, ए का 1, टी का 20, ए का 1, पी का 16, जी का 7, ए का 1, आर का 18, एच का 8। अब करना क्या है आपको, इसका तो मान कर लिए, अभी इसका भी मान कर लेना है। अब इसका मान कर लीजिए, 17, 19, 2, 21, 2, 17, 8, 2, 19 और 9। अब आप इन दोनों में अंतर ढूंढिए, किया क्या है। अब देखिए अंतर कुछ ना कुछ पता चल रहा होगा। यहां पर कितना है 16, 16 में क्या किया है, एक, इसका मतलब जुड़ रहा है, तब जाकर के ये 17 बन रहा है। जुड़ रहा है घट रहा है, जुड़ रहा है बेटा, आगे जा रहा है। ये 18 है, 18 में एक जोड़ रहा है, कितना बन रहा है 19 बन रहा है, 19 बन रहा है, ठीक ना। ये ए है, ए में क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है, ये कितना बन रहा है बेटा 2 बन रहा है, ठीक ना। फिर ये 20 है, 20 में क्या कर रहा है बेटा, एक जोड़ रहा है, 21 बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कुल मिलाकर यहां देख लीजिए, लास्ट में देख लीजिए, 8 में एक जोड़ दिया कितना बन गया 9 बन गया। फिर 18 था, 18 में एक जोड़ दिया कितना बन गया बेटा 19 बन गया। फिर ए है, ए में एक जोड़ा था कितना बन गया बेटा 2 बन गया। ये 7 था, 7 में 1 जोड़ा था बेटा कितना बन गया 8 बन गया। ये 16 था, 16 में 1 जोड़ा बेटा कितना बन गया 17 बन गया। इस प्रकार से हमको यहाँ पर अंतर स्पष्ट हो गया, सभी में कितना जोड़ा गया है, एक जोड़ा गया है। अब कुछ करना नहीं है, मिल गया मेरा आंसर। सब में क्या किया गया है, 1 एक अक्षर आगे, 1 जोड़ने का मतलब होता है एक अक्षर आगे का लिखा गया है। अब कुछ करना नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही कहा है, अपने मन से नहीं करना है। उसने कहा यदि प्रतापगढ़ को किसी कूट भाषा में ये चीजें लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में, सेम उसी भाषा में आप जौनपुर को क्या लिखेंगे।
अब तो आप कर लेंगे ना, इनके कोड कर लीजिए और इन सभी अक्षरों में 1+ अर्थात एक अक्षर आगे का लिख देंगे, मुझे आंसर मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं। जे का कोड बेटा 10 होता है, ए का 1 होता है, यू का 21 होता है, एन का 14 होता है, पी का 16, यू का 21 होता है और आर का बेटा होता है 18। अब इसमें एक अक्षर आप चले चलिए आगे चले चलिए, ये जे है, जे के आगे जाएंगे एक, इसमें 10 में जोड़ेंगे 11, 11 किसका होता है, के का होता है। फिर ए में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 किसका होता है, बी का होता है। 21 में एक जोड़ेंगे वी पहुंच जाएंगे 22, एन में एक जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा ओ का। फिर पी में एक जोड़ेंगे 17, 17 किसका होता है, क्यू का। यू में एक जोड़ेंगे 22 वी का, 18 में एक जोड़ेंगे तो यस हो जाएगा। तो ये बेटा मेरा आंसर आ गया। जिस प्रकार से प्रतापगढ़ को किसी कूट भाषा में ये लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में जौनपुर को KBVOQVS लिखा जाएगा। तो ये आसान हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा कि आंकिक मान आपको निश्चित तौर पर इनके जो क्रमांक के मान है वो याद करने पड़ेंगे। ये हमने कोडिंग डिकोडिंग का एक आपको मात्र ट्रेलर दिया है, ठीक ना, एक नमूना दिखाया है। अभी 6 से 7 चैप्टर आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए, निश्चित तौर पर रीजनिंग में आपकी जुबान पर ला दूंगा, आप देखने पर बता देंगे सर ये क्वेश्चन होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाकी जो कमियां हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की बटन दबाइए ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। धन्यवाद।